शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट को, ठीक है। फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पांचों बैटरी टेस्ट में ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसमें दो तरह का टेस्ट आता है। एक का नाम है वाच टेबल टेस्ट और एक का नाम है टेबल टेस्ट एंड रो कॉलम टेस्ट। कोई इसको टेबल टेस्ट भी कहता है और कोई रो कॉलम टेस्ट भी कहता है। ज़्यादातर लोग इसको रो कॉलम टेस्टे कहते हैं क्योंकि ये रो कॉलम में ही टेस्ट रहता है। दोनों में से कोई एक टेस्ट एग्जाम में पूछेगा, है बहुत इम्पोर्टेंट और इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। इसमें स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम का कोई इशू नहीं होता है। जैसे आप और भी बैटरी टेस्ट पढ़िएगा या पढ़े हैं तो आप 4 मिनट में 96 सवाल बनाते हैं तो बहुत स्पीड बनाना होता है। इसमें स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मेन समझ होना चाहिए। समझ आपके पास कितना है उस समझ के आधार पर सवाल बनाना है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई झोल नहीं है। टाइम भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि टाइम खत्म हो गया क्वेश्चन बच गया। टाइम से पहले क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि गलत क्वेश्चन आपसे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन बनेगा तो इसमें 10 गो क्वेश्चन है, आप गलत बना दीजिएगा तो आपका मामला बिगड़ जाएगा और आप शायद मेरिट से आउट हो जाइएगा या टी स्कोर से आउट हो जाइएगा। अच्छा, इसमें गलत होने का कारण ये है कि इसका जो भाषा है वो अलग अलग तरह का है और बहुत प्रकार का भाषा है। उन सभी भाषाओं को पढ़ना है, लेकिन उन सभी भाषाओं को पढ़ने से पहले, इस टेस्ट को बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको और आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चलेंगे तो सीधे इसका परिचय में लिखा गया है कि आरआरबी के द्वारा आयोजित मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण टेस्ट के अंतर्गत घड़ी तालिका परीक्षण एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस परीक्षण में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये 20 प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके लिए समय दिया जाएगा कितना मिनट का? 10 मिनट का। लेकिन 20 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, 20 प्रश्न एक ही घड़ी से नहीं पूछा जाएगा, एक ही घड़ी से नहीं पूछा जाएगा। एक घड़ी से 10 प्रश्न और फिर अगले घड़ी से 10 प्रश्न, यानी एक घड़ी से 10 ही प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर जब 10 प्रश्न बना लीजिएगा तो अगला जो 10 प्रश्न होगा वो दूसरी घड़ी से होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि घड़ी एक ही रहता है और प्रश्न का संख्या उससे 20 रहता है, लेकिन ये कभी कभी देखा गया है। अक्सर 90-95% केसेज में ये देखा गया है कि एक घड़ी से 10 सवाल और फिर अगले घड़ी से 10 सवाल। अच्छा, मेमोरी टेस्ट के तरह ये नहीं है कि एक बार आप एक टेस्ट मारिएगा तो पहला टेस्ट खुलेगा तो 2 मिनट याद करने के लिए, 2 मिनट बनाने के लिए, चाहे 3 मिनट याद करने के लिए, 3 मिनट बनाने के लिए वो सबमिट हो जाएगा तो फिर अगला सेट खुलेगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, वैसा मेमोरी में होता है। इसमें क्या है कि आपको 20 क्वेश्चन बनाना है, अब 20 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में बनाना है। यानी 20 क्वेश्चन को जब 10 मिनट में बनाइएगा तो एक क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलेगा कोई 4। वगैरह में हेलो, इसमें भी एक खूंटी है, खत्म हो जाएगा। नीचे स्टूडियो से लेके आओ, जाओ। डिस्टर्ब हो गया, बदल लिया। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें 20 प्रश्न पूछा जाएगा और 20 प्रश्न बनाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब 10 मिनट का समय 20 प्रश्न के लिए, तो एक प्रश्न के लिए आधा मिनट का समय रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? आधा मिनट में सवाल आपका आराम से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंता करने का बात नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि एक ही घड़ी से 20 प्रश्न रह सकता है
या 2 घड़ी रहेगा और उससे 20 प्रश्न पूछा जाएगा। एक घड़ी पे 10 प्रश्न, दूसरे घड़ी पे 10 प्रश्न, लेकिन 90% केसेज में एक घड़ी पे 10 ही प्रश्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको इसको बनाना है। अब बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातों को समझना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ बात डायरेक्ट पहले से लिखा हुआ है, पहले हम उसको समझा देते हैं, फिर कुछ हम अपने तरफ से चीज़ों को समझाएंगे। इस परीक्षण में 2 घड़ी तालिका दिया होता है, जिसमें प्रत्येक घड़ी तालिका पर 10 प्रश्न आधारित होते हैं। जो भी बता रहे थे वही बात लिखा हुआ है। तथा प्रत्येक घड़ी में 8 बिंदु को सूचित किया होता है और यह निम्न प्रकार से दिशा को सूचित करता है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक घड़ी तालिका को ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और अंक को वर्णमाला में बदलकर ए बी सी डी तथा ई के रूप में देना होता है। अर्थात अगर 1 आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 2 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप ऑप्शन बी मार देंगे, 3 अगर आपका आंसर आएगा तो आप ऑप्शन सी मारेंगे, 4 आंसर आएगा तो आप ऑप्शन डी मारेंगे, अब 5 ऑप्शन आएगा तो आप अपना आंसर ई मारेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि आंसर जब भी होगा, खास बात यह है कि आंसर जब भी होगा वो अंक ही होगा, ABCD अल्फाबेट नहीं होगा। ये चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा तो इस परीक्षण में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके अर्थ निम्न प्रकार से है। जैसे से मतलब अक्षर या संख्या के साथ लेकर चलना है, और के का मतलब अक्षर या संख्या को छोड़कर चलना है। खैर, आप इन सभी बातों को किताब से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारा बात किताब में लिखा हुआ है। हम जो समझाने जा रहे हैं उस बात को आप अच्छे से समझिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। पिछला भी बैच में हमने हर चीज़ को लिख करके और बच्चों को समझाया था, आपको भी मैं वही सभी चीज़ों को समझा रहा हूँ। सबसे खास बात आपको ये समझना है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सवाल बनने लगेगा। जब शब्द का खेला समझ जाइएगा ना तो सवाल बनने लगेगा। सबसे खास बात आपको ये समझना है कि इस बैटरी टेस्ट में आपको दिशाओं के बारे में सटीक जानकारी रखनी होगी। और दिशाओं के बारे में सटीक जानकारी रखने के लिए आप पहले एक प्लस का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ ऊपर में लिखेंगे नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। नॉर्थ को हिंदी में कहा जाता है उत्तर, साउथ को दक्षिण, ईस्ट को पूरब और वेस्ट को पश्चिम, ठीक है। ये आपका 4 मूल दिशा हुआ। ये 4 आपका मूल दिशा हुआ। ये 4 आपका कौन सा दिशा हुआ? 4 आपका मूल दिशा हो गया। 4 आपका मूल दिशा हो गया। कौन सा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 आपका मूल दिशा हुआ। 4 मूल दिशा होने के साथ साथ 4 आपका उप दिशा हुआ। 4 मूल दिशा होता है। डायरेक्शन डिस्टेंस में मूल दिशाओं की संख्या कितना होता है? तो 4 मूल दिशा होता है। 4 मूल दिशा होता है। मूल दिशा कै गो? 4 गो। और ये 4 मूल दिशा का 4 उप दिशा होगा। जैसे इसके और इसके आप बीच में रहिएगा तो इसको कहा जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, और ये कहलाएगा उप दिशा। इसके और इसके बीच में रहिएगा तो साउथ और ईस्ट, इसको कहलाया जाएगा उप दिशा। इसके और इसके बीच में रहिएगा तो कहा जाएगा साउथ और वेस्ट, ये भी उप दिशा। इसके बीच में रहिएगा तो कहा जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, यानी उप दिशा। तो ये 4 आपका मूल दिशा हो गया, 4 आपका मूल दिशा हो गया और 4 आपका उप दिशा हो गया। 4 उप दिशा होता है, 4 उप दिशा होता है। तो 4 मूल दिशा, 4 उप दिशा। तो 8 दिशाओं के बारे में सबसे पहली जानकारी आपको रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ए बाबू, मिला बैटरी हो? चार्ज लगल होगा कहीं, स्टूडियो में देख लो, स्टूडियो में देख लो। सत्या से पूछो, स्टूडियो में वो जो अलमारी है उसमें वो बैटरी रखा हुआ है, वो खरीदा हुआ बैटरी जो नहीं आता है नॉट चार्जेबल, वही रखल है, उसको भी लाओ। हाँ जी बाबू। तो 4 मूल दिशा हो गया और 4 उप दिशा हो गया। अभी 4 मूल दिशा 4 उप दिशा समझिएगा तो आगे जो घड़ी आपको मिलेगा, जो सवाल मिलेगा, वह एक वृत्ताकार स्थिति में मिलेगा। और इस वृत्ताकार स्थिति पे हम पॉइंट्स रखेंगे, तो हमको 8 पॉइंट्स रखना होगा। कौन कौन सा? तो 1 पॉइंट्स ऊपर और 1 पॉइंट्स नीचे और 1 पॉइंट्स लेफ्ट और 1 पॉइंट राइट। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ
और एक पॉइंट यहाँ, ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ और ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ और वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ और वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। तो 8 पॉइंट्स हो गया। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग समझ के सवाल बनाएंगे। इन 8 पॉइंट्स पे कुछ लेटर रखा हुआ रहेगा और कुछ संख्या भी रखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे जब 8 पॉइंट्स रखिएगा तो ये 8 पॉइंट्स, जैसे ये 8 पॉइंट्स होगा तो ये 4 पॉइंट्स को जब देखिएगा तो ये 90-90 डिग्री के कोण में बटे हुए होंगे। कितने कितने डिग्री के कोण में? 90-90 डिग्री के कोण में बटे हुए होंगे। आज जब ये 8 पॉइंट्स को रखिएगा तो ये आपके 45-45 डिग्री के कोण में बट जाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री। अब पूरा का वैल्यू 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ का वैल्यू 45, 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 और फिर यहाँ से यहाँ का वैल्यू 45 डिग्री। ये चीज़ों को समझ गए। अब धीरे से अगर आप यहाँ पे इसको घड़ी के रूप में देखना शुरू करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि घड़ी चलेगी। अब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलेगी उसको कहा जाएगा घड़ी का दिशा। ये सारा का सारा आपका हो जाएगा घड़ी का दिशा। ये सारा का सारा हो जाएगा घड़ी का दिशा। और ये जो घड़ी का दिशा है इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे जो घड़ी का दिशा होगा उसको हिंदी में कहा जाएगा घड़ी का दिशा। क्या कहा जाएगा? हिंदी में घड़ी का दिशा। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा CLOC के क्लॉक वाइज। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग दायां भी कह सकते हैं। ज़्यादातर सवाल में दायां शब्द आएगा, तो याद रखिएगा बहुत सारा लड़का दायां शब्द देख करके कंफ्यूज हो जाता है। आए अब बताइए ना रहे हैं। तो ये हो गया दक्षिणावर्त का मतलब दायां। अब बहुत सारा लड़का दायां और बायां में कंफ्यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी दायां कहेगा आप समझ जाइएगा घड़ी का दिशा कह रहा है। जब भी दक्षिणावर्त कहेगा समझ जाइएगा घड़ी का दिशा कह रहा है। जब भी क्लॉकवाइज कहेगा समझ जाइएगा घड़ी का दिशा कह रहा है। अब मान लीजिए घड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, घड़ी में कोई समस्या हो गया, अगर घड़ी की सुई इस दिशा में जाने लगेगी तो ये वाला दिशा होता है, ये वाला दिशा होता है घड़ी का विपरीत दिशा। ये क्या होता है? घड़ी का विपरीत दिशा। ये क्या होता है? घड़ी का विपरीत दिशा। क्या होता है? घड़ी का विपरीत दिशा। क्या होता है? घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी का विपरीत दिशा। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है NTCLOC के, NTCLOC के क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम इसको बामा वर्त कहते हैं या इसको बायां भी कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब सबसे खास बात आपको जो समझाने जा रहे हैं उसको समझिएगा। ये तो हो गया घड़ी का दिशा, घड़ी का विपरीत दिशा। अब इसके आगे कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अच्छे से समझना है। इसको अच्छे से पहले लिखा देते हैं, समझा देते हैं। एक एक बात को लिख लेना होगा, समझ लेना होगा, फिर सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। सवाल तो हम एगो बताएंगे, बनाने लगिएगा, अपने से बनाने लगिएगा। सवाल हम लोग कल ही बनाएंगे, अपने से आप बनाने लगिएगा, लेकिन पहले चीज को समझ लीजिए। अब देखिए घड़ी का दिशा, घड़ी का विपरीत दिशा, सब ये सब क्लियर हो गया। अब समझिए, अब सवाल में एक दो गो शब्द आता है। जैसे शब्द आ जाएगा युग में। शब्द क्या आ जाएगा? युग में। तो शब्द सवाल में आएगा युग में, तो आप याद रखिएगा युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो कभी युग्म भी आ सकता है, कभी जोड़ा भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, जो युग्म होगा, जो जोड़ा होगा, इसको हम लोग समान भी बोल सकते हैं। एक समान जो होगा उसको युग्म कहा जाएगा, जोड़ा कहा जाएगा, या एक समान कहा जाएगा। आगे चीजों को समझिएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। घड़ी इस चैप्टर में एक शब्द का प्रयोग करता है जिसका नाम है घटक। घटक को अंग्रेजी में हम कहते हैं
कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। घटक को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब इसमें घटक क्या है? इसमें घटक क्या है? जैसे यहाँ पे डी रखल है, अब 4 रखा हुआ रहेगा, तो जो चारों 8 पॉइंट्स पे जो लेटर और संख्या रखा हुआ रहेगा उसी को कहा जाएगा घटक। ठीक है, लेटर जो संख्या रखा जाएगा उसी को कहा जाएगा घटक। दिशा कभी घटक के रूप में नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे युग में कहा, जैसे 2 जगह 5 5 है, 2 जगह इसमें 5 5 है, तो ये दोनों 5 एक साथ मिलके क्या बनेगा? युग में बनेगा, क्योंकि ये 5 5 दोनों क्या है? एक समान है। ठीक है, और ये दोनों जो 5 5 मिलके युग में बना, तो ये एगो युग में बना। कईगो युग में बना? एगो युग में बना। तो 2 गो 5 मिल करके एगो युग में का निर्माण किया। सवाल आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे जो चीज को समझना है वो क्या समझना है? अगला जो शब्द समझना है वो समझना है आवृत्ति। क्या समझना है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आवृत्ति का मतलब होता है बार बार किसी चीज का आना, बार बार किसी चीज का आना, बार बार किसी का आना, बार बार किसी संख्या का, बार बार किसी का मतलब किसी संख्या का या किसी लेटर का आना, बार बार किसी का आना, ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। समझ गए? लिखने के लिए हम टाइम देंगे, पहले हमको सारा चीज समझा लेने दीजिए। ये सारे शब्द को आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद बड़ा कोण और छोटा कोण आता है। ठीक है, बड़ा कोण और छोटा कोण आता है। बड़ा कोण छोटा कोण आता है, लेकिन बड़ा कोण छोटा कोण क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा। अब एगो शब्द आएगा आपका से, एगो शब्द क्या आएगा? से। एगो शब्द क्या आएगा? के। तो से शब्द और के शब्द के बारे में समझना बड़ी जरूरी है। से का मतलब होता है मूल अक्षर को लेकर। क्या होता है? मूल अक्षर को लेकर। से कहेगा तो उसको लेकर गिनना है। के कहेगा तो मूल अक्षर को छोड़कर। से माने मूल अक्षर को लेकर, के माने मूल अक्षर को छोड़कर। से माने मूल अक्षर को लेकर, के माने मूल अक्षर को छोड़कर। लेते कैसे हैं, छोड़ते कैसे हैं, उसको हम बताएंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद इसका क्या है? जैसे से का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कहेगा D4 से बाईं और तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो D4 से बाईं ओर जाएंगे गिनने, तो से माने उसको ले करके जाएंगे। कहेगा D4 के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो D4 के कह रहा है तो उसको छोड़ के गिनेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि पहले और बाद वाले सवाल में, पहले और बाद वाले सवाल में के और से का कोई अर्थ नहीं होता। के और से का कोई अर्थ नहीं होता। कोई अर्थ नहीं होता है। अब कहिएगा सर ये आप क्या लिख दिए? जैसे कहेगा D4 के पहले दूसरे स्थान पे क्या होगा, तो वहां पे D4 के पहले जाएंगे और 2 नंबर पे जो आएगा उसको गिन देंगे। अब D4 के कहा तो उसको छोड़ करके गिनना है और ले करके गिनना है, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे कहेगा यहाँ, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कहेगा D4 के पहले, तो D4 के पहले कहेगा, चाहे कहेगा D4 से पहले, तो D4 के पहले कहेगा तो वही आंसर होगा, और D4 से पहले कहेगा तो वही आंसर होगा। यहाँ से और के का कोई मतलब
नहीं होगा। ये पहले और बाद वाले सवाल में से और के का कोई अर्थ नहीं होगा। सवाल लाएंगे ना तो आपको ये चीज को समझा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घड़ी बना हुआ है, देखिए यहाँ एक घड़ी बना हुआ है, यहाँ एक घड़ी बना हुआ है, यहाँ एक घड़ी बना हुआ है। जैसे यहाँ पे साउथ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कहेगा साउथ के पहले, साउथ के पहले पहले स्थान पे कौन सा दिशा होगा? तो साउथ के पहले पहले स्थान पे ईस्ट होगा। कहेगा साउथ से पहले पहले स्थान पर कौन सा दिशा होगा? चाहे ऐसे कहेगा साउथ के पहले वामावर्त दिशा में पहले स्थान पे कौन सा दिशा होगा? तो ईस्ट। साउथ से पहले, साउथ से पहले वामावर्त दिशा में पहले स्थान पे कौन होगा? तो भी ये होगा। हालांकि साउथ से सवाल नहीं पूछेगा, D4, A4, A3, A2, E5 ऐसे पूछेगा, लेकिन हम एगो एग्जाम्पल दिए। तो इस केस में से और के का कोई अर्थ नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए, थोड़ा सा और चीजों को समझना है, बहुत सारा चीज है जिसको समझना है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एगो और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में रहेगा उत्तर के पहले वाला और उत्तर से पहले वाला, तो वही दिए तो दिए, उत्तर से पहले वाला तो वही होगा और उत्तर के पहले वाला तो वही होगा। ठीक है, इसमें आगे का बात समझिए। अब देखो, अब यहां से अगला पॉइंट समझना, चलने वाला जो प्रश्न रहता है, चलने वाला प्रश्न का कुछ कॉन्सेप्ट है। प्रश्न, चलने वाला प्रश्न में, चलने वाला प्रश्न में क्या होता है? जैसे सवाल में कहेगा, सवाल में कहेगा यहां से चलकर, नोट करके लिखिए, सवाल में कहेगा, चलने वाला प्रश्न में कहेगा, नोट में लिखना है, नोट में लिखना है, जैसे यहां से चलकर वहां जाओ, यहां से चलकर, यहां से चलकर वहां जाओ। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है, तो हमेशा, तो हमेशा छोटा रास्ता का प्रयोग करना है, हमेशा छोटा रास्ता से जाना है। जैसे सवाल पढ़िएगा तो कहेगा कि उत्तर से चलकर, उत्तर से चलकर पश्चिम की ओर जाएं, तो आप उत्तर से चलकर पश्चिम की ओर जाइएगा, तो यहां पे है आपका उत्तर और यहां पे है आपका पश्चिम, तो आप ऐसे जाइएगा, न कि आप ऐसे जाइएगा। ठीक है, तो चलने वाला प्रश्न में, चलने वाला प्रश्न में यहां से चलकर वहां जाओ, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा छोटा रास्ता से जाना है। और अगर, और अगर, और अगर दोनों तरफ, दोनों तरफ रास्ता बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हमेशा घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में, हमेशा घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में जाना होगा। रास्ता जब बराबर होगा तो घड़ी की दिशा में जाइएगा, और रास्ता छोटा बड़ा होगा तो हमेशा छोटा वाला रास्ता का इस्तेमाल करना है। ये सभी पॉइंट को हम सीक्वेंस में लिखवाते हैं, इसीलिए मोबाइल में देख देख के सब लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा नोट करके, अगर प्रश्न में, अगर प्रश्न में, अगर प्रश्न में कहां से चलना है, कहां से चलना है, अगर ऐसा बात नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, जैसे कहेगा प्रश्न में चलिए और D4 पर जाइए, कहेगा प्रश्न में कहेगा कि
D4 तक चल कर जाएं और उसके दाहिने स्थान पे दूसरे नंबर पे जो होगा उसका सामने वाला बताएं। तो D4 तक चल के जाइएगा तो कहां से चलिएगा, D4 पे जाइएगा, ये मालूम होना चाहिए ना। तो अगर प्रश्न में कहां से चलना है, अगर ऐसा बात नहीं दिया गया है, प्रश्न में कहां से चलना है अगर यह नहीं दिया रहता है, तो हमेशा नहीं दिया गया है, तो हमेशा उत्तर दिशा से चलना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा से चलना होगा। ये सभी बात को आप अपने दिमाग में पहले फिट करेंगे तभी सवाल सही सही बन पाएगा, नहीं तो 10 गो में 4 गो गलती हो जाएगा। ये ध्यान को रखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत ज़रूरत है। एक क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अगले क्लास में भले हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो अलग बात होगा, लेकिन पढ़ना होगा अच्छे से। अब अगला पॉइंट्स को समझिए। चलिए अगला पॉइंट्स को समझिएगा तो आपको 2 गो शब्द मिलेगा चलने वाला सवाल में। एगो शब्द मिलेगा पूर्ववर्ती, एगो शब्द मिलेगा पूर्ववर्ती, एगो शब्द मिलेगा पूर्ववर्ती। यानी पूर्ववर्ती का मतलब होगा पहले वाला, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला को आप कह सकते हैं पिछला वाला। अब पिछला वाला, आप पहले वाला तो समझ गए, लेकिन अगर बात किया जाए कि चलना किधर है, तो घड़ी का विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी का विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी का विपरीत दिशा में चलना है। यानी हम लोगों को बायां चलना है। ठीक है, क्या कहेगा, पूर्ववर्ती कहेगा। तो अगर कहता है अनुवर्ती, क्या, अनुवर्ती, अगर कहता है अनुवर्ती, तो अनुवर्ती का मतलब बाद वाला। अनुवर्ती का मतलब कौन लेना है, बाद वाला। बाद वाला का मतलब अगला वाला लेना है। अगला वाला का मतलब घड़ी का दिशा लेना है, घड़ी का दिशा लेना है। घड़ी का दिशा का मतलब दायां वाला लेना है, यानी दायां वाला लेना है। कौन सा लेना है, दायां वाला लेना है। इन सभी बात को दिमाग में सेट करना होगा, तभी सवाल बन पाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझिएगा। तो आगे और थोड़ा सा समझना है जो सवाल में बार बार आता है। सवाल में एगो शब्द देखे होंगे, सवाल में एगो शब्द देखे होंगे, सवाल में एगो शब्द देता है सामने, एगो सवाल में शब्द देता है विपरीत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। सामने और विपरीत में क्या अंतर है। ठीक है, सामने कहेगा तो सामने का मतलब होगा जो कहे वही, जो दिशा कहे वही। सामने का मतलब जो दिशा कहेगा वही होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, सामने का मतलब लिखवा रहे हैं, एग्जाम्पल में लिखिए। जैसे कहेगा उत्तर के सामने, उत्तर के सामने, तो उत्तर के सामने आपको उत्तर ही लेना पड़ेगा। दूसरा, दक्षिण के सामने, दक्षिण के सामने कहेगा तो आपको दक्षिण ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एकर मतलब भी बताएंगे क्यों। तीसरा में अगर कहेगा पूरब के सामने तो आपको पूरब ही लेना पड़ेगा। अगर कहेगा पश्चिम के सामने, पश्चिम के सामने, तो आपको पश्चिम ही लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझाते हैं, समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि आपका घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें एगो बात आपको हमेशा सोचना है, इसमें आपको एगो बात
हमेशा सोचना है और हमेशा याद रखना है। कि दिशा का निर्धारण जब भी होगा वो यहाँ केंद्र से होता है। दिशा का निर्धारण जब भी होता है वो यहाँ केंद्र से होता है। अब ये उत्तर है, तो उत्तर यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये अगर यहाँ पे कोई आदमी है कहेगा उत्तर के सामने तो उत्तरे होगा, और दक्षिण के सामने दक्षिणे होगा, अब पूरब के सामने पूरबे होगा, अब पश्चिम के सामने पश्चिमे होगा। कोई आदमी अगर सोचेगा कि उत्तर के सामने दक्षिण होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से नहीं अंदर से दिशा को देखेंगे। इसका ये अर्थ है, ये सामने का कॉन्सेप्ट हुआ। सामने का कॉन्सेप्ट जो दिशा कहे वही होगा, जो दिशा कहेगा वही होगा। एग्जाम्पल में दे दिए। अब देखिए विपरीत का, अब देखिए विपरीत का कॉन्सेप्ट। अगर आपसे विपरीत कहेगा, आपसे विपरीत कहेगा, तब विपरीत का मतलब होगा, विपरीत का मतलब होगा, विपरीत का मतलब होगा, विपरीत का मतलब होगा जो दिशा कहेगा उसका उल्टा वाला होगा, उल्टा वाला होगा। विपरीत कहेगा तो हमेशा जो दिशा कहेगा उसका उल्टा होगा, जो दिशा कहेगा उसका उल्टा होगा। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ये दिशा के केस में बता रहे हैं, ये सिर्फ दिशा के केस में होगा। सामने और विपरीत वाला जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये सिर्फ दिशा के केस में लगेगा, कंपोनेंट्स के केस में नहीं लगता है। आगे बताएंगे। जो दिशा कहेगा उसका उल्टा वाला। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, उत्तर के सामने, उत्तर के सामने कहेगा, उत्तर के सामने कहेगा तो क्या होगा? दक्षिण होगा। उत्तर के सामने कहेगा तो क्या होगा? दक्षिण होगा। दूसरा एग्जाम्पल, दक्षिण के सामने कहेगा, दक्षिण के सामने कहेगा तो ये क्या होगा? उत्तर होगा। विपरीत का मतलब सामने नहीं, सॉरी विपरीत, ओह गलती लिख दिया। उत्तर के विपरीत, सामने तो था, उत्तर के विपरीत कहेगा तो क्या होगा? दक्षिण। और दक्षिण के विपरीत कहेगा तो क्या होगा? उत्तर। और तीसरा, पूरब के विपरीत कहेगा, पूरब के विपरीत कहेगा तो क्या होगा? पश्चिम होगा। और पश्चिम के विपरीत कहेगा, पश्चिम के विपरीत कहेगा तो क्या होगा? पूरब होगा। ये सामने और विपरीत नोट करके लिख लीजिए, नोट करके भी लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखिएगा? नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। सामने और विपरीत वाला, सामने और विपरीत वाला सामने और विपरीत वाला कॉन्सेप्ट केवल केवल दिशा वाले प्रश्न में ही, दिशा वाले प्रश्न में ही प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। ये बात लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट्स में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट्स में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट्स में वो और नोट करके लिखिएगा, दूसरा पॉइंट्स में नोट करके लिखिएगा। नोट करके नहीं लिखिएगा, अपवाद में लिखिएगा, अपवाद में लिखिएगा, अपवाद में लिखिएगा। अंक तथा अक्षर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अंक अक्षर को हम क्या लिखे थे ऊपर में? कंपोनेंट। कंपोनेंट को हिंदी में क्या लिखे थे? आय घटक।
एलिमेंट्स लिख सकते हैं, अंक तथा अक्षर। यहां पे लिख लीजिएगा घटक या एलिमेंट्स जो होगा, अंक तथा अक्षर, इसी को कहते हैं घटक या एलिमेंट्स वाले सवाल में, वाले सवाल में, सवाल में, सवाल में सामने तथा विपरीत, सामने तथा विपरीत दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे उत्तर के विपरीत कहेगा तो दक्षिण, उत्तर के सामने कहेगा तो उत्तर, कहेगा D4 के विपरीत तो उसका उल्टा, D4 के सामने तो उसका उल्टा। जैसे D4, E3, A2, B6, B2 एलिमेंट्स जो भी रहेगा। जैसे एक चीज और समझा देते हैं, जैसे यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, देखिए ये हुआ आपका दिशा, ये क्या है दिशा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो अगर दिशा वाला केस रहे उसमें सामने कहे तो वही दिशा लेना है, अब विपरीत कहे तो उल्टा लेना है। काहे कि देखिए यहां से दिशा को देखा जा रहा है, तो जैसे कहेगा उत्तर के सामने तो उत्तर, उत्तर के विपरीत तो दक्षिण। अच्छा, पूरब के सामने पूरब, अब पूरब के विपरीत पश्चिम। अच्छा, दक्षिण के सामने दक्षिण, दक्षिण के विपरीत उत्तर। अच्छा, पश्चिम के सामने पश्चिम, अब पश्चिम के विपरीत पूरब। तो इसमें विपरीत और सामने का मतलब समझ में आ गया। अगर कहेगा B2 के सामने तो B2 के सामने H5, H5 के विपरीत तो B2। तो एलिमेंट्स वाले केस में जितने एलिमेंट्स होंगे ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स वाले केस में विपरीत और सामने का मतलब सेम होता है, लेकिन दिशा वाले केस में विपरीत और सामने का मतलब सेम नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, हम जो बारीकी आपको समझा रहे हैं, ये बारीकी हर लोग समझाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। लोग क्वेश्चन करवाएंगे, निकल जाएंगे, कहेंगे जल्दी पढ़ा के खत्म करो। तो ऐसा ही लोग कहते हैं कि साइको 7 दिन का तक खेले है, तो 7 दिन में साइको खेला नहीं, साइको तो 2 घंटा में हो जाएगा, लेकिन होने से थोड़ा होगा, बहुत सारा चीज को समझना होगा। इनके साथ साथ आपको एक चीज अभी और समझना है, जिसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। एक चीज आपको समझना है, अध्यांश को। क्या समझिएगा, अध्यांश को। अध्यांश आप अल्फाबेट में पढ़े होंगे, प्रथम अध्यांश, द्वितीय अध्यांश। अध्यांश को समझना है। अब देखिएगा, जैसे अध्यांश का बात अगर करेगा, अध्यांश का बात करेगा तो एक वृत्त बनाया जाएगा, ठीक है। ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। अब जैसे कहेगा उत्तर से दक्षिण अध्यांश को, जैसे इसमें कहेगा इसको उत्तर से दक्षिण 2 अध्यांशों में बांटिए। तो उत्तर से दक्षिण जब इसको 2 अध्यांशों में बांटिएगा, चाहे एलिमेंट्स भी दे देगा, कहेगा यहां से यहां तक 2 अध्यांशों में बांटिए, कहेगा D4 से E5 को 2 अध्यांशों में बांटिए। तो अब यहाँ पे D4 है और यहाँ पे E5 है, तो दोनों को जब 2 अध्यांशों में बांटिएगा तो यहाँ से कहेगा प्रथम अध्यांश में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तब यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्रथम अध्यांश कहाँ है। तो जैसे यहाँ कहेगा उत्तर से दक्षिण जाइए, उत्तर से दक्षिण 2 अध्यांशों में बांटिए, 2 अध्यांशों में प्रथम अध्यांश कौन सा होगा, प्रथम अध्यांश कौन होगा। तो आप याद रखिएगा,
उत्तर से चल करके कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण में, दो अध्यांशों में बांट दिए। तो इसमें प्रथम अध्यांश कौन होगा, कहेगा प्रथम अध्यांश का सबसे बड़ा अक्षर कौन होगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इधर वाला को भी प्रथम बोल सकते हैं, उधर वाला को भी प्रथम बोल सकते हैं, लेकिन आप सीधे क्या करिएगा, उत्तर से चलना शुरू करिएगा। उत्तर से क्या करिएगा, चलना शुरू करिएगा, और कहाँ जाइएगा, दक्षिण की ओर जाइएगा। उत्तर से चलकर जब दक्षिण की ओर जाइएगा तो जो घड़ी का दिशा होगा वही प्रथम अध्यांश होगा। तो नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपका अध्यांश होगा प्रथम, ये अध्यांश होगा द्वितीय यानी दूसरा। ये प्रथम अध्यांश होगा और ये दूसरा अध्यांश होगा। नोट करके लिख लीजिएगा, शुरू वाला दिशा से, शुरू वाला दिशा से, शुरू वाला दिशा से, हाँ हाँ 15 मिनट में क्लास लेकर निकलते हैं, फोन करते हैं, ठीक है क्या। हाँ तो देखिएगा, शुरू वाला दिशा से, ऐसे मत लिखिए, वही शुरू मत लिखिए, जहां से कहे वहां से, जहां से कहे वहां से, वहां से, वहां से घड़ी की दिशा में चलने पर, वहां से, जहां से कहे वहां से घड़ी की दिशा में चलने पर, घड़ी की दिशा में चलने पर प्रथम अध्यांश कहलाएगा। घड़ी की दिशा में चलिएगा, वही दिशा क्या कहलाएगा, प्रथम अध्यांश कहलाता है। बात समझ में आया। तो जिधर चलिएगा वो प्रथम अध्यांश होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब बताइए, वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब दो अध्यांशों में, दो अध्यांशों में, पश्चिम से पूरब दो अध्यांशों में प्रथम अध्यांश, प्रथम अध्यांश, प्रथम अध्यांश कौन होगा, कौन होगा। तो पश्चिम से कहा ना, कहां जाना है, पूरब में। तो पश्चिम से चलिए पूरब में जाइए, तो जो घड़ी का दिशा होगा ये हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय। ये प्रथम और ये द्वितीय। की बात समझ में आया। मतलब जो शुरू में दिया रहेगा उधर से चल के लास्ट तक जाएंगे, जो घड़ी का दिशा होगा वही क्या हो जाएगा, प्रथम, और जो घड़ी का उल्टा दिशा होगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय। तो हम लगभग उन सभी बातों को समझा चुके जिन बातों से आपका सवाल बनना था, ठीक है। अच्छा, कभी कभी त्रिभुज भी बनाता है, कभी कभी त्रिभुज बना करके और शीर्ष बिंदु पूछता है, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु पूछता है। तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हमेशा जो दोनों रेखा समान होगा उसका ऊपर वाला कहलाता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्या होगा, शीर्ष बिंदु होगा, क्योंकि दोनों रेखा एक समान है। तो नोट करके यहां लिख लीजिएगा कि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु वही कहलाता है जहां दोनों रेखा जाकर के टकराता है ना। आए, दोनों जहां काटता है, दोनों समान रेखा जहां टकराता है वही त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कहलाता है, यही ना। हाँ, तो याद रखिएगा, त्रिभुज का, त्रिभुज का, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु वही कहलाता है, वही कहलाता है, वही कहलाता है जहां, जहां
दो एक समान रेखा क्या टकराता है ना? हाँ वही बात हुआ, टकराता है या मिलता है, या मिलता है, या प्रतिच्छेद करता है, जो आप बोल रहे हैं सबका मतलब एक ही है ना। अब इतना सारा बात अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी सवाल कभी भी किसी भी हाल में गलत नहीं होगा, और नहीं तो फिर आपका सवाल गलत होगा ही, आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए हाई कहाँ से आ गया, अगर ये यहां से आया, ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये सारा कुछ हमने आपको समझा दिया और आप इसको धीरे धीरे प्यार से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सब लोग जल्दी जल्दी लिखते चलिए, हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको लगता है कि नहीं लिखना है तो आप ना भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सभी शब्द आपको फंसाएंगे और आप थोड़े से मिस्टेक की वजह से गलती कर लेंगे। वैसे आज का क्लास में सिर्फ लिखना ही है, ये लिखने के बाद समझने के बाद ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमको पता है अगर बिना लिखे बिना समझाए हम आपको क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो हर क्वेश्चन में आप फंसिएगा और हर बार हमको परेशान कीजिएगा। इससे बढ़िया है कि पहले आप इन सभी थ्योरी को लिख लीजिए, क्वेश्चन हम लोग कल से अगले क्लास में करेंगे। इनको एक बार लिख के पढ़ के समझ के तब आप दो चार सवाल बना करके कल आइएगा। दो चार सवाल बनाइएगा तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा ना कि क्या इसका क्या महत्व है। उसके बाद हम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के धन सवाल कल बनाएंगे, बनेगा, समझ जाइएगा, ठीक है। लिखिए, जब कहिएगा तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आए अभी न समझ में आया? अभी आपको न समझ में आया कि उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज चलते सवाल है? अच्छा चलिए, एक चीज तब और लिख लीजिए। पहले तो ये समझिए आपका सवाल क्या कह रहा था, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए दक्षिण जाइएगा तो यहां आइएगा। रुक रुक रुक, अब दक्षिण आ गए तो इसके पहले ये होगा, जिधर से आए हैं ना क्या हो जाएगा पहले। उत्तर से एंटी क्लॉक चलते हुए कहाँ आना है, दक्षिण। दक्षिण के उत्तर से चलते हुए, उत्तर से एंटी क्लॉक चलते हुए दक्षिण आइए। उसके पहले का पहला अंक के बाएं कौन सा अंक होगा, तो दक्षिण तक आए, इसके पहले का पहला अंक के बाएं कौन सा अंक होगा, यहां आएंगे। बाएं का मतलब होगा घड़ी का विपरीत दिशा और दाएं का मतलब होगा घड़ी का दिशा। कितना लड़का सोचता है कि यहां से दायां जाना है तो सर हम इधर ना जाएंगे, नहीं। याद रखिएगा, आप जब भी किसी घड़ी के चारों तरफ बैठिएगा, एक मिनट ठहरिए, एक बात और अंतिम में लिख देते हैं। आप जब भी किसी घड़ी के किसी वृत्त के चारों तरफ बैठिएगा, आप जब भी किसी घड़ी के वृत्त के चारों तरफ बैठिएगा, आप सिटिंग अरेंजमेंट में जब किसी घड़ी के चारों तरफ बैठते थे तो अंदर और बाहर की ओर मुंह करके बैठते थे। आप इसमें जब भी किसी को घड़ी, आप जब भी इसमें किसी को बैठाइएगा, और उसका दिशा का निर्धारण करिएगा, तो आप सीधा बाहर के तरफ चेहरा करके दिशा का निर्धारण करिएगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अभी हम समझाते हैं। अगर यहां पे कोई आदमी है इसका कहेगा दाएं तो आप जाइएगा घड़ी के दिशा में, कहेगा बाएं तो आप जाइएगा घड़ी के दिशा में, लेफ्ट और ये राइट। अगर आप यहां से किसी को घड़ी के दिशा में ले जाइएगा तो आपको इधर जाना होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में इधर जाना होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। अगर यहां से किसी को घड़ी की दिशा में ले जाना है, दायां इधर और बायां इधर, ये लेफ्ट और ये राइट। अगर आप यहां से किसी को घड़ी की दिशा में ले जाइएगा, दायां ले जाइएगा, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट,
ये लेफ्ट और ये राइट। राइट का मतलब, दायां का मतलब हमेशा घड़ी के दिशा में, और बायां का मतलब हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक। ठीक है, चलिए। पहले और बाद का मतलब होगा कि आप किधर से आ रहे हैं। आप अगर इधर से आ रहे हैं, यहां आए हैं, तो जस्ट आपके जो पीछे रहा वो पहले, आ जो आगे गया वो बाद। नोट करके लिखा देते हैं, नोट करके लिखा देते हैं। पहले, पहले का अर्थ है आपके पीछे वाला, पीछे वाला। और बाद का अर्थ है, और बाद का अर्थ है आपके आगे वाला, आपके आगे वाला, वाला। लेकिन आप चल किस दिशा में रहे हैं, चल किस दिशा में रहे हैं, ये देख कर ही उत्तर बताना होगा, उत्तर बताना होगा। चलिए एगो एग्जाम्पल समझिए, ये लिख लीजिएगा। एगो एग्जाम्पल समझिए, कहाँ जाइएगा, हाँ आइए यहाँ आइए, एगो एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे आप कहें कि उत्तर से चलकर घड़ी के विपरीत दिशा में दक्षिण की ओर जाइए, और उसके पहले के पहले वाला अक्षर के बाद वाला अक्षर कौन सा होगा। उत्तर से चलकर एंटी क्लॉक दक्षिण तक जाइए, इसके पहले, यानी आप इधर से आ रहे हैं, इधर आके रुके तो इसका पहले वाला ये हुआ, पहले वाला का पहले वाला के बाद वाला फिर यहां आ गया। अगर सवाल कहेगा उत्तर से चलकर घड़ी की दिशा में दक्षिण तक जाइए, तो आप उत्तर से चलकर घड़ी की दिशा में दक्षिण तक आए हैं, तो इसका पहले वाला ये होगा, और पहले वाला का पहले वाला ये होगा, और उसका फिर बाद वाला ये होगा। आई बात समझ में? तो ये सब तभी क्लियर होगा, ये सब तभी सवाल बनेगा जब इन सभी बातों पे फोकस होगा। इसीलिए हमने इस सभी थ्योरियों को पहले लिखवाया है। जल्दी से लिखने की इच्छा है तो लिखिए, और लिखिए लीजिए, ढेर विद्वान नहीं बनना है। हम तो कई सालों से साई को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम भी मोबाइल में खींच के फोटो बना के PDF बना के रखे हुए हैं, देख देख के लिखवाते हैं ताकि एक भी चीज छूटे ना, सीक्वेंस ना गड़बड़ाए। आप देखिए ना, आपको सामने या विपरीत में हम दो पॉइंट्स बताए हैं। दिशा में सामने या विपरीत का मतलब अलग कंडीशन है, और एलिमेंट्स यानी कंपोनेंट्स में, घटक में दिशा और सामने का कंडीशन अलग है। इतना बारीकी से नहीं समझिएगा तो होगा हर बार गलती। हर लोग साइको पढ़ाएंगे लेकिन वही 20 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 19 नंबर आएगा। 2 नंबर बढ़ाना है तो 2-4 क्वेश्चन सही बनाना पड़ेगा, उसके लिए सारा कंटेंट लेना पड़ेगा। जल्दी छापिए। हो गया, यहां तक हुआ? ना तो फोटो खींचिए, रूम पर जाके छापिएगा। हमरो टाइम कम लगेगा। हो गया? चलिए, के तक का फोटो खींच लीजिए, के तक का फोटो खींचिए। अब फिर ऑनलाइन वाले सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऑनलाइन वाले सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं सर, क्लास लेके बतियाएंगे रात में अस्थिर से। ठीक, हाँ हेलो, क्लास लेके बतियाएंगे, समझ गए? ऑनलाइन वाले सब लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लीजिएगा, लिख के एक बार पढ़ लीजिएगा, तब 2-4 को सवाल किताब से बना लीजिएगा, इसी के आधार पे अपने से बनाइएगा, और तब देखिएगा कल कैसे धन धन बनेगा। ठीक है? के तक नहीं लिखे अभी? खींचे ना जी फोटो के तक, बड़ा देरी करते हैं। हो गया ना? अब के को ऊपर कर देते हैं, के आगे देखते हैं। चलिए, नोट हमेशा उत्तर दिशा से चलना होगा। लिख लिए? हट जाएं, अब कितना हटाएगा हमको, कितना हटाएगा अब हमको? जल्दी लिखो। हाँ सर, हाँ हाँ सर बोलिए ना। हाँ आ गया, कल सबको दे दिया जाएगा। अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास से निकल के बतियाएंगे, मंगा लिए, कल दे देंगे सबका। ठीक है? ठीक, चलो हो गया। अब आओ आगे,
हमेशा उत्तर दिशा से चलना है के बाद यहां तक लिखो। सब हम एग्जाम्पल बना के समझा दिए। इतना बढ़िया से यूट्यूब पर देखिएगा तो कोई समझाया इतना जल्दी, इतना जल्दी इतना बढ़िया से कोई नहीं समझाएगा। आज समझाया होगा तो समझाया होगा, लेकिन हम समझा दिए जो समझाना था। यहां तक लिखे थे ना। चलिए रूम पे जाके बढ़िया से लिख लीजिएगा, समझ समझ के लिखिएगा, इसके आधार पे 2-4 सवाल बनाइएगा, ठीक ना। 2-4 सवाल जब बनाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग आपका उस जगह पे जा करके खुलेगा। कल तो फिर हम हैं क्वेश्चन डिस्कशन कराने के लिए। चलिए ये लास्ट था। बायां का मतलब हमेशा विपरीत दिशा, दायां का मतलब हमेशा घड़ी का दिशा, याद रहेगा। चलिए तो आज का जो सेवा है वो समाप्त हो गया, क्योंकि आगे क्लास भी रहता है आप जानते हैं। और दूसरी चीज कि आप इस सब चीजों को छाप के 2-4 सवाल बना ही लीजिएगा अपने से, बने ना बने अलग बात है, लेकिन 2-4-10 सवाल बनाइएगा। आप फिर कल आइएगा तो क्वेश्चन सारा करवा दें। क्लास आपका कल भी चलेगा। हम अपने जिंदगी में एक के बाद सीखे हैं कि लाइफ को अगर सेट करना है तो पीछे के सब चीज को छोड़ दो। सेट हो गया ना, फिर सब चीज को पकड़ लो। अब तुम्हारे सफल होने के बाद वो भी रिश्तेदार तुम्हारे अपने हो जाएंगे जो आज तुमसे पराये हो चुके हैं। खाली तुम सफल होकर दिखाओ, ठीक है। कल आना है ना सबको। चलिए आज की सेवा समाप्त। इसको बनाइए, लिखिए, 2-4 गो सवाल हल करके कल आइए, ठीक है।